फ्रेंड्स, मैं हूं मीनू एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश सफर। फ्रेंड्स, आई होप आपने मेरे लास्ट वीडियो में सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या ना करें ये जरूर देखा होगा। और आज अपने इस वीडियो में मैं आपको बेसिक ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हुए सिखाऊंगी कि सेंटेंस कैसे बनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंग्लिश के इस सफर की। फ्रेंड्स, जैसे चाय बनाने के लिए उसके इंग्रेडिएंट्स का पता होना बहुत जरूरी है, ऐसे ही एक सेंटेंस के पार्ट्स का पता होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको हम इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। स्पीच माना सेंटेंस। इंग्लिश में जो भी हम बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं एक स्पीच है। तो इस स्पीच में लाइक देयर आर 8 पार्ट्स, जिनको मैं एक एक करके आपको बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करूंगी, जिससे कि आप इसको अपनी डे टू डे लाइफ के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और उसके यूसेज को अच्छे से समझ सकते हैं। सो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। The first one is noun, second is pronoun, third is verb, fourth is adjective, fifth is adverb, sixth is preposition, seventh is conjunction, and the last is intersection. So let's start with the first one, noun. दोस्तों, noun आपको पता ही है कि हम उसे संज्ञा भी बोलते हैं, but in a simple way I can say noun is a name. किसी भी चीज का, किसी भी जगह का, किसी भी कॉलेज का, किसी भी नदी का, किसी भी समुद्र का, एवरीथिंग which has a name is noun. Like, इसको आपकी डे टू लाइफ से कनेक्ट करने के लिए आई कैन आस्क यू कि अपने आसपास जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं जिनके नाम है, आप उन्हें बताइए। जस्ट लाइक आई हैव अ कैमरा, आई हैव अ फैन, डोर, एवरीथिंग विच हैज नेम, आप उसे नाउन कह सकते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज प्रोनाउन। प्रोनाउन हिंदी में तो हम वैसे इसे सर्वनाम के नाम से जानते हैं, बट टू सिंप्लीफाई इट, ये वो सभी वर्ड्स हैं जो हम एक नाउन की जगह पर यूज करते हैं। जैसे कि श्रुति कम्स हियर एवरी डे, शी रीचेज ऑफिस लेट समटाइम्स। सो आई हैव यूज्ड श्रुति। श्रुति एक नाम है, तो ये एक नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने बोला शी रीचेज ऑफिस लेट समटाइम्स, दैट मीन्स ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, देम, दे ऑल आर प्रोनाउंस, जो कि नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं। दोस्तों, इंग्लिश के सफर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वर्ब का। जितनी आपकी वर्ब की नॉलेज अच्छी होगी, उतने ही आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी, चाहे फिर वो रीडिंग है, लिसनिंग है, राइटिंग है या फिर स्पीकिंग है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। सो जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, हेल्पिंग वर्ब्स माने की सहायक क्रिया, मेन वर्ब माने की मुख्य क्रिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शेल, डू, डज, डिड। ये सभी है हमारी हेल्पिंग वर्ब्स। एंड मेन वर्ब्स क्या होती हैं? जो काम हम परफॉर्म करते हैं, जो एक्शन हम परफॉर्म करते हैं। मान लीजिए इस टाइम मैं आपको पढ़ा रही हूँ या कुछ चीजें सिखा रही हूँ, तो सिखाना और पढ़ाना क्या हो गया आपका मेन वर्ब। अब ये दोनों एक दूसरे को कैसे बैलेंस करते हैं? हेल्पिंग वर्ब हमेशा आपको ये बताता है कि आपका जो काम है वो आपने कब किया और कितने लोगों ने किया। और मेन वर्ब आपको बताता है आपके काम के बारे में। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव माना विशेषण। दैट मीन्स किसी भी इंसान या किसी भी चीज की अच्छाई या बुराई, उसके पॉजिटिव या नेगेटिव्स को हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं। जैसे कि इंटरव्यू में, इंट्रोडक्शन में अगर आपसे कोई आपकी स्ट्रेंथ या वीकनेस के बारे में कुछ पूछता है, तो वो स्ट्रेंथ और वीकनेस ही एडजेक्टिव है। लाइक ऑनेस्ट, hard worker, polite, humble, they all are adjectives. For example, Nisha is a well-mannered girl. So यहाँ पर मैं निशा की क्वालिटी बता रही हूँ कि निशा क्या है, एक well-mannered girl है। दीपक is lazy. So मैंने दीपक के बारे में यहाँ क्या बताया? दीपक is lazy. So lazy दीपक के बारे में कुछ बता रहा है। So ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपकी क्वालिटीज या आपकी कुछ वीकनेसेस को बताते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है एडवर्ब। ये फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच है, जिसका मतलब है एडजेक्टिव प्लस वर्ब। जैसे कि एडजेक्टिव में आपने देखा कि किसी भी इंसान या किसी भी चीज की स्ट्रेंथ और वीकनेस बताई जाती है, इसी तरह एडवर्ब में आपके काम की स्ट्रेंथ या वीकनेस बताई जाती है। जैसे कि मैंने बोला शी इज पोलाइट, वो पोलाइट है, तो ये उसकी क्वालिटी होगी कि वो पोलाइट है, तो पोलाइट यहाँ पर क्या हो गया? एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने बोला शी स्पीक्स पोलाइटली। सो अब नेक्स्ट में स्पीक्स, मैं उसके काम की विशेषता बता रही हूँ कि वो कैसे बोलती है, पोलाइटली बोलती है। सो पोलाइटली वहां पर क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्रपोजिशन। प्रपोजिशंस बेसिकली नाउन, प्रोनाउन या किसी और वर्ड के बीच में रिलेशंस को एस्टेब्लिश करते हैं, पोजीशंस को बताते हैं बेसिकली। जैसे आपने सुना होगा इन, एट, ऑन, दे ऑल आर प्रपोजिशन।
लाइक द बुक इज ऑन द टेबल। सो बुक कहाँ पर है? टेबल पर है। तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप किसने डेवलप किया? ऑन ने। और एक पोजिशन को भी बताया कि बुक टेबल के ऊपर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आई टेक, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। अंडर क्या बता रहा है कि कैट कहाँ बैठी हुई है? टेबल के नीचे बैठी हुई है। सो इस तरीके से प्रपोजिशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं अंडर को मान लीजिए सेंटेंस से हटा दूं, so the sentence is almost useless, like the cat is the table। so कुछ मीनिंग नहीं बन रहा है। so prepositions वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन का दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। फ्रेंड्स, 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच है कंजंक्शन। कंजंक्शन माना ज्वाइनिंग वर्ड्स, जो किसी भी दो सेंटेंस या दो वर्ड्स को जोड़ते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा एंड, और, ईदर और, नीदर नॉर, बट, ऑल्दो, दस, इन सभी को हम कंजंक्शंस बोलते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। आई लाइक आइसक्रीम बट ही डजंट लाइक। सो बट यहाँ पर क्या है? कंजंक्शन, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। सो कंजंक्शंस आर द ज्वाइनिंग वर्ड्स। लास्ट इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो स्पॉन्टेनियस फीलिंग या इमोशन को बताते हैं, जो एक्सक्लेमेटरी होते हैं बेसिकली। जैसे कि मान लीजिए किसी ने मुझे कोई मेरी फेवरेट चीज गिफ्ट की, तो मेरा फर्स्ट एक्शन रिएक्शन क्या होगा? वाओ, वंडरफुल, ब्यूटिफुल। इस तरह के वर्ड्स जो एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ होते हैं वो सब इंटरसेक्शन होते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। और इन्हीं सबको मिलाकर एक सेंटेंस बनता है। अब सेंटेंस बनाने के लिए आपको इस चीज का भी बहुत ध्यान रखना है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। एक सेंटेंस को बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। ये 3 चीजें हैं आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने का तरीका। और जैसे कि इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आपको क्या क्या चीजें कहाँ प्लेस करनी है, ये जानना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट में हम नाउन या प्रोनाउन को प्लेस करते हैं, माने कि जो बंदा काम कर रहा है या कोई भी प्रोनाउन, वो सब्जेक्ट फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। सेकंड है हमारा वर्ब में जैसे मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। दोनों वर्ब्स आपके यहाँ पर आएंगे। थर्ड है ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, अब वर्ब को छोड़कर, आपकी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को छोड़कर बाकी जितने भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है 7, जैसे कि वो सभी वहां पर प्लेस हो सकते हैं। अब कैसे कहाँ होंगे वो आप जब टेंसेस करेंगे, ग्रामर को और थोड़ा सा समझेंगे तो आपको समझ आएगा। बट अभी के लिए इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप अपनी डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, छोटे छोटे पैसेजेस रीड करके, उनमें से मार्क करके कि क्या एडजेक्टिव है, क्या एडवर्ब है, नाउन क्या होते हैं। इस तरीके से आप इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने आने वाले वीडियो में मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच और सेंटेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस भी प्रोवाइड करूंगी, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा क्लियर हो सके। अभी के लिए आपके लिए जानना जरूरी है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को आप समझें और उसे इसी तरह से यूज करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने डाउट्स, क्वेरीज मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।